दोस्तों, आज सऊदी, दुबई, बहरीन और कतर में ईद हो गई है और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर कल ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप कल यानी कि ईद के दिन जरूर करें, क्योंकि इन कामों को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद के दिन किया करते थे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, माह रमजान गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हमको ईद मनाने का मौका अता करता है। यह अल्लाह ताला का हम पर एक बहुत बड़ा करम है। याद रखें, ईद का दिन हम मुसलमानों के लिए एक बहुत खास दिन है, क्योंकि ईद का दिन अल्लाह ताला से इनाम हासिल करने का दिन है। ईद के दिन सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक उसे जरूर अता करता है। यानी कि ईद के दिन अल्लाह अपने हर बंदे की दुआ को कबूल करता है। मगर अफसोस, कुछ लोग ईद के दिन भी ऐसे ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं जिनको देखकर यह पता चल जाता है कि जो शैतान रमजान के महीने में कैद थे, जो शैतान रमजान के महीने में बंधे हुए थे, वह अब खुल चुके हैं और अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। इसलिए आप इस बार ईद के दिन कोई भी ऐसा वैसा काम भूल कर भी ना करें जिससे अल्लाह ताला नाराज होता हो और शैतान खुश होता हो, बल्कि आप ईद के दिन यह 12 काम जरूर करें, क्योंकि इन 12 काम को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद के दिन किया करते थे। नंबर 1, बाल और नाखून काटना। दोस्तों, सबसे पहला काम है आप ईद की नमाज से पहले पहले हजामत बनवा लें, यानी कि अपने बाल वगैरह साफ करवा लें और नाखून भी काट लें, क्योंकि इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और पाकी को पसंद करता है। इसलिए आप ईद से पहले पहले यह काम जरूर कर लें। याद रखें, बाल और नाखून काटना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत भी है। नंबर 2, गुस्ल करना। दोस्तों, दूसरा काम है गुस्ल करना। दोस्तों, आप ईद के दिन गुस्ल भी जरूर करें। इसका मतलब सिर्फ नहाना नहीं है, यानी कि सिर्फ साबुन और पानी से नहाने का नाम गुस्ल नहीं है, बल्कि आप ईद के दिन पाक और साफ होने के लिए गुस्ल करें और मिसवाक भी करें। याद रखें, ईद के दिन गुस्ल करना और मिसवाक करना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 3, पाक और साफ कपड़े पहनना। दोस्तों, तीसरा काम है ईद के दिन पाक और साफ कपड़े पहनना। इसका मतलब यह नहीं है कि ईद के दिन नए कपड़े होंगे तभी ईद होगी। इसका मतलब यह है कि आपके पास में जो भी सबसे अच्छे और बेहतरीन कपड़े हैं और वह पाक साफ हैं, तो आप ईद के दिन उन कपड़ों को पहन लें और ईद की नमाज अदा कर लें। और अगर आपके पास में खुशबू हो तो आप खुशबू भी लगा लें, क्योंकि ईद के दिन उम्दा लिबास पहनना और खुशबू लगाना भी हमारी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 4, घर से ही वजू बनाकर जाना। दोस्तों, चौथा काम है अपने घर से ही वजू बनाकर ईदगाह में जाना और सुबह की नमाज यानी कि फजर की नमाज अपने मोहल्ले की ही मस्जिद में पढ़ना। इसका मतलब यह है कि आप सुबह घर में वजू बनाएं और उसके बाद में आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाएं। वहां पर जाकर आप फजर की नमाज पढ़ें। उसके बाद में आप ईदगाह में जाएं और ईद की नमाज अदा कर लें। नंबर 5, ईदगाह में जल्दी जाना। दोस्तों, 5वां काम है ईदगाह में जल्दी जाना और हो सके तो ईदगाह में पैदल जाना। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ईदगाह में पैदल ही जाएं, यानी कि किसी सवारी से ना जाएं, क्योंकि ईदगाह में पैदल जाना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 6, 3 खजूर खाकर ईदगाह में जाना। दोस्तों, छठा काम है ईदगाह में कुछ खजूर या 3 खजूर खाकर जाना, क्योंकि ईद के दिन कुछ खजूर खाकर ईदगाह में नमाज के लिए जाना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप ईद के दिन 3 खजूर खाकर ईदगाह में जाना पसंद फरमाते थे, इसलिए हमको भी चाहिए कि हम भी ईद के दिन ईदगाह में 3 खजूर खाकर जाएं। नंबर 7, ईद की नमाज से पहले पहले फितरा अदा कर दें। दोस्तों, 7वां काम यह है
कि अगर आपने अभी तक सदकाए फित्र अदा नहीं किया है तो आप ईद से पहले पहले अदा कर दें, क्योंकि ईद की नमाज से पहले पहले सदकाए फित्र अदा करना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 8, ईदगाह में तकबीर कहते हुए जाना। दोस्तों, 8वां काम यह है कि आप ईद के दिन जब भी ईदगाह में जाएं तो पूरे रास्ते तकबीर पढ़ते हुए जाएं, क्योंकि ईद के दिन घर से नमाज की अदायगी तक बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए ईद के दिन आप जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो पूरा रास्ते आप अल्लाहू अकबर का विर्द करते हुए जाएं। नंबर 9, गरीब की मदद करना। दोस्तों, 9वां काम है ईद के दिन दिल खोलकर गरीबों की मदद करना, यानी कि जरूरतमंदों की हेल्प करना, क्योंकि याद रखें ईद के दिन गरीबों की मदद करना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद में ईदगाह में जा रहे थे। रास्ते में आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनके पास में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। यह देखकर आप गमजदा हो गए, इसलिए फौरन आप उस बच्चे के पास गए और उससे रोने की वजह पूछने लगे। तो उस बच्चे ने बताया कि आज ईद का दिन है और मेरे पास में पहनने को कपड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं एक यतीम हूं और मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। बच्चे की यह बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस छोटे बच्चे को अपने साथ लिया और वापस अपने घर आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा कि हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, फातिमा तुम्हारी बहन है और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हैं। उसके बाद में आपने उस यतीम बच्चे को खुद अपने हाथों से तैयार किया, उसको नए कपड़े पहनाए, और यही नहीं बल्कि आपने उसको खूब प्यार भी दिया ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और मक्का की गलियों से गुजरते हुए ईदगाह की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में वह बच्चा जोर जोर से कहने लगा, आज ईद का दिन है, आयशा मेरी माँ है, फातिमा मेरी बहन है। यानी कि उस यतीम बच्चे को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि वह पूरे रास्ते इस तरह से सबको बताते हुए ईदगाह की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों, सही मायने में ईद का मतलब भी यही होता है कि आप हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी हमेशा खुश रखो, और ईद के दिन गरीबों और यतीमों की खुशियों का भी ख्याल रखो, यानी कि गरीब लोगों की भी मदद करो। इसलिए हमारे यहाँ पर कल ईद है। ईद के दिन आप भी गरीब लोगों का जरूर ख्याल रखें और कल आप भी गरीबों और बेसहारा लोगों की दिल खोल कर मदद करें। याद रखें, ईद के दिन गरीबों की मदद करना भी हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। नंबर 10, खुतबा गौर से सुनना। दोस्तों, 10वां काम है ईद के दिन खुतबे को गौर से सुनना। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वह ईद के दिन 2 रकात नमाज पढ़कर निकल जाते हैं और खुतबे को नहीं सुनते हैं, और अगर सुनते हैं तो वह गौर से नहीं सुनते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती भी ईद के दिन ना करें। आप ईद के दिन खुतबा भी गौर से और ध्यान से सुने। नंबर 11, मुसाफा करना। दोस्तों, 11वां काम है ईद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना, क्योंकि याद रखें ईद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 12, बीमार पुरसी करना। दोस्तों, 12वां और आखिरी काम है बीमार पुरसी करना, यानी कि जो लोग अपनी बीमारी की वजह से अपने घर से नहीं निकल पाते हैं या ईदगाह में नहीं जा सकते हैं, आप ईद के दिन ऐसे लोगों के पास जाएं और उनकी बीमार पुरसी करें, यानी कि उनका हालचाल जाने। याद रखें, ईद के दिन बीमार पुरसी करना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दोस्तों, याद रखें, ईद का दिन तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत खास दिन है। इस दिन अल्लाह ताला खुश होकर अपने गुनाहगार बंदों की मगफिरत फरमाता है और अपने बंदों की हर जायज दुआ को कबूल करता है। इसलिए आप कल यानी कि ईद के दिन यह 12 काम जरूर करें। अल्लाह ताला आपसे खुश होकर इंशाअल्लाह आपकी हर जायज दुआ को कबूल फरमाए और आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को एडवांस में हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें ईद की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो सरकार की तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी की जाती है और अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईद 2026 की गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार ईद 2026 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से 5 ऐसे कौन से नए नियम बनाए हैं जिन्हें लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए इन 5 नियमों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और इस बार ईद के मौके पर आप यह 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। और इसके साथ ही आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद 2026 को लेकर इस बार मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं 5 सख्त नियम जिन्हें लेकर भारत के मुसलमानों को हो जाना चाहिए सावधान। चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो या फिर आप बिहार के रहने वाले हो या फिर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार ईद को लेकर अपनी तरफ से 5 नए नियम बनाए हैं और साथ ही भारत के मुसलमानों से यह खास अपील भी की गई है कि वो इस बार ईद के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। यानी कि इन 5 नियमों के हिसाब से इस बार आपको ईद का त्योहार मनाना है। इन्हीं के हिसाब से इस बार आपको ईद की नमाज पढ़नी है, क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त हमारे देश भारत का माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जगह जगह पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि पूरे भारत में शांति के साथ में ईद का त्योहार मने। इसीलिए इस बार यह 5 नए नियम बनाए गए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान मस्जिदों के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर एक बार में लोग ज्यादा हो रहे हों तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कोई भी बाहर सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो सके, क्योंकि अगर आप सड़क पर यानी कि रोड के बीच में नमाज पढ़ोगे तो इससे तनाव बढ़ेगा और इससे माहौल खराब होगा। इसलिए इस बार बिल्कुल भी ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार ईद के साथ साथ नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। इसीलिए इस बार मोदी सरकार का कहना है कि इस बार ईद के मौके पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस इसी वजह से इस बार मोदी सरकार का सख्त लहजे में कहना है कि इस बार ईद के मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार के इसी बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सीओ ने आज ही एक मीटिंग की है जिसमें बाकायदा इस बात का ऐलान किया गया है कि इस बार ईद के मौके पर अगर कोई मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात को भी ऐलान किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स रोड के बीच में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसका पासपोर्ट और उसका लाइसेंस फौरन ही जब्त कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि पिछली बार हमारे मना करने के बावजूद भी काफी लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। यह देखकर फिर हमने तकरीबन 200 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन फिर उनमें से तकरीबन लोग बाहर विदेश में भाग गए थे।
बस इसी बात को देखते हुए इस बार हमने यह नियम लागू किया है ताकि कोई भी बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए। और इसी बीच अगर कोई बाहर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, यानी कि ऐसा करने वाला आरोपी विदेश ना भाग जाए, इसीलिए ऐसे लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे। खैर दोस्तों, जो भी हो, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर, यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। अगर आपके पास में मस्जिद में जगह कम है, अगर आपकी मस्जिद छोटी है, तो आप 2 बार में करके या 3 बार में करके नमाज पढ़ लें, लेकिन बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए, यानी कि कोई भी शख्स ईद पर गंदगी न फैलाने पाए, क्योंकि इसी महीने की 19 तारीख से नवरात्रि शुरू होने वाली है। इसीलिए इस बार इस मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे देश में कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। इसके लिए जगह जगह पर ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए, और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, ऐसे जगहों पर सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर ड्रोन कैमरों से खास नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए, और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बार अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर पूरे भारत में जितने भी कमेटी वाले हैं, यानी कि जो मस्जिदों को चलाने वाले हैं, उन सभी को इस बारे में बताया जाए। इस बारे में पहले वह प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि ईद पर बनी इस गाइडलाइन में यह साफ साफ लिखा है कि ईद के दिन पूरे देश में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसीलिए भीड़ इकट्ठा करने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आपके इलाके में ईद के मौके पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, खास करके शहरी इलाकों में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा रहती हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठा होती हो, वहां पर कमेटी वालों को चाहिए कि वह अपने स्थानीय प्रशासन से पहले अनुमति जरूर ले लें, और हो सके तो 2 से 4 पुलिस वालों को भी जरूर बुला लें, ताकि कहीं पर भी कोई तनाव ना फैल सके, यानी कि शांति के साथ में ईद की नमाज पढ़ी जा सके। नंबर 3, सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न कर दे पाए। इसका मतलब यह है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए, और खास करके ईद के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और अगर कोई इस दिन सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग ईद के मौके पर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर भी खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी शख्स ईद के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, और माहौल खराब करने वाले लोगों पर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, लाउड स्पीकर नियम। दोस्तों, इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर के लिए भी खास नियम बनाया गया है और इस नियम में बताया गया है कि इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग सरकार के साउंड नियमों के अनुसार ही किया जाए। यानी कि सरकार की तरफ से पूरे देश में जो साउंड नियम बना हुआ है, जो साउंड सिस्टम बना हुआ है, उसी के अनुसार ही ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को रखा जाए, उससे ज्यादा आवाज को ना खोला जाए। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार अगर आपको इस बार ईद के मौके पर लाउड स्पीकर का उपयोग करना है, जैसा कि अगर मस्जिद में तकरीर की जा रही हो या फिर ईद की नमाज पढ़ी जा रही हो, तो इसके लिए आपको लाउड स्पीकर की आवाज को उतना ही रखना है जितना इसके लिए सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है। यानी कि ईद के दिन लाउड स्पीकर की आवाज को ज्यादा ना खोला जाए। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए इस बार आप यह गलती भी भूल कर भी ना करें। और नंबर 5, भीड़ इकट्ठा न करने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां आदेश यह जारी किया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए और न ही कोई ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे शरारती तत्व हो चुके हैं जो भीड़ का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी बाहर सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए। और यही नहीं, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना भी शुरू कर दें। और अगर कोई ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से भीड़ और ट्रैफिक के लिए भी खास नियम बनाया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने कहा है कि इस बारे में पुलिस और प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम या व्यवस्था की समस्या पैदा न होने पाए। यानी कि इस बार पुलिस को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि ईद की नमाज के वक्त ट्रैफिक जाम न होने पाए। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार ईद के मौके पर अपनी तरफ से यह 5 नए नियम बनाए हैं जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। और हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ईद के मौके पर आप इन नियमों के खिलाफ कोई भी काम ना करें और खुशी खुशी के साथ ईद का त्योहार मनाएं।